शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करें आज की सुबह का। पूजा भी रहे सजदा भी रहे, पूजा भी रहे सजदा भी रहे, हर राम रहीम की शान रहे। पूजा भी रहे सजदा भी रहे, हर राम रहीम की शान रहे। दिल इल्लल्लाह भी करता रहे, हरिओम नमः की तान रहे। फिर से, पूजा भी रहे सजदा भी रहे, हर राम रहीम की शान रहे। दिल इल्लल्लाह भी करता रहे, हरिओम नमः की तान रहे। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की हिंदी कक्षा का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कड़ी में रस के 4 भेदों को पढ़ा था। अगली बारी है उसके आगे के भेद के बारे में जानने की। आइए हम समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं रस के अगले भेद की तरफ। तो बच्चों, आइए हम अगले रस को जानते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रस के भेदों में अगला रस है रौद्र रस। क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला रस है रौद्र। ये क्रोध के भाव को व्यंजित करता है। शास्त्र के अनुसार सहृदय के वासना में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव, अर्थात रौद्र रस का स्थायी भाव हुआ क्रोध। ये स्थायी भाव जब अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे रौद्र रस कहा जाता है। मैं इस परिभाषा को थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए कि जब सहृदय के मन में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध रूपी स्थायी भाव का जन्म होता है, तब वहाँ रौद्र रस होता है या तब उसे रौद्र रस कहा जाता है। वस्तुतः जहाँ विरोध, अपमान या उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना क्रोध उपजती है। क्रोध उपजने का कुछ कारण होता है, या तो विरोध हो, किसी ने आपका विरोध किया, या फिर किसी ने आपका अपमान किया, या आपका उपकार नहीं किया गया, तो इन सब की प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना जो है वही क्रोध है, वो उपस्थिति है और वहीं पर रौद्र रस साकार होता है। अतः अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी या दुराचारी, ये रौद्र का आलंबन है, आलंबन विभाव। अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी या दुराचारी, ये हैं आलंबन। अनिष्टकारी, निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य आदि उद्दीपन विभाव है। ठीक है, देखिए रौद्र रस का एक उदाहरण है कि यथामिस होता है। जैसे एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के क्रोध भाव को व्यक्त किया गया है। आप देख लीजिए, कृष्ण है और अर्जुन है, और क्रोध की भावना कैसे धधक उठी है जब कृष्ण ने कहा, ये श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मीन्स अपनी सारी शीलता, सारे शिष्टता को भूलकर वो युद्ध में रत हो गए अर्जुन। तो एक तरह से कृष्ण ने उस क्रोध को भड़काया, ठीक है, और उसने रौद्र रूप धारण किया। वीरता तो है ही, लेकिन वीरता के साथ क्या है, उसमें शत्रु से बदला लेने का भाव है। अतः यहाँ पर रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस हो गया। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस, जिसको आपके पुस्तक में
भयंकर रस भी लिखा होगा, दोनों एक ही हैं। शास्त्र के अनुसार किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय ही भयानक रस है। आप जब किसी बलवान शत्रु को देखते हैं या भयंकर चीज़ को देखते हैं और आप में जो डर आता है वह है भयानक रस। जैसे आप मान लीजिए आपने सांप को देखा, सांप इतना बड़ा था, सांप ने फन फैला लिया और आप डर के मारे कांपने लगे, तो वहाँ पर भयानक रस क्या है, उसकी उत्पत्ति हुई। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। तो आप इसकी परिभाषा मैं साधारण रूप से दे देता हूँ आपको कि जहाँ पर जब आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भावों के सहयोग से भय नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ भयानक रस होता है या उसे भयानक रस कहा जाता है। इसका आलंबन भयावह या जंगली जानवर अथवा बलवान शत्रु है, वो आलंबन है। निस्सहाय और निर्बल होना शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंपन, स्वेद पसीना आना, कांपना, रोमांच होना, यह अनुभव है। जबकि संचारी भावों के अंतर्गत प्रश्नों, गिलानी, ग्लानि, दयनीय, शंका, चिंता, आवेश इत्यादि आते हैं। ठीक है, इस तरह से भयानक रस हो गया। आइए इसका उदाहरण देखते हैं भयानक रस का। देखिए, मैंने 2 चित्र दिया है, आप चित्र में देख ही सकते हैं कि किस तरह से नरसिंह जो है उसने इसका वध किया था। हिरण्यकशिपु का क्या विकराल रूप इन्होंने धारण किया था। तो भयंकर रूप धारण कर लिया तो भयानक रस हो गया। यहाँ पर देखिए, हाथी है, शिवाजी हैं, ये युद्ध कर रहे हैं, शिवाजी महाराणा प्रताप में युद्ध कर रहे हैं और युद्ध का विकराल रूप है। तो यहाँ पर भयानक या भयंकर रस है। देखिए, एक उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय। आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में देखा 2 चीज़, एक तरफ अजगर और एक तरफ मृग। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो जो आप हैं, दोनों को देखकर डर जाते हैं, डर के मारे आप मूर्छा खा जाते हैं, आपको मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो ये है भयानक रस का अच्छा उदाहरण। आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में और याद भी करेंगे। आगे है विभत्स रस। विभत्स इसका स्थायी भाव होता है घृणा। तो परिभाषा वही हुई, सबकी परिभाषा मैंने पहले भी कहा है, सबकी परिभाषा एक ही होगी, बस स्थायी भाव अलग अलग जागृत होंगे। जो स्थायी भाव जागृत होंगे, जिस रस के जो स्थायी भाव हैं उसके अनुसार वो रस हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आचार्यों के मतानुसार जब घृणा या जुगुप्सा का भाव, घृणा को ही जुगुप्सा कहते हैं, उसका भाव अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के सहयोग से आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तो इसे विभत्स रस कहा जाता है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, जब आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के सहयोग से घृणा रूपी भाव जब जागृत होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है या इसे विभत्स रस कहा जाता है। देखिए, आगे कहा गया है कि घृणास्पद व्यक्ति या वस्तुएं, इसका आलंबन, किसी भी घृणास्पद चीज़ को आपने देखा तो जिसको देखा वो आलंबन हो गया। घृणित चेष्टाएं, आप जो चेष्टा करते हैं, आप नाक बंद कर लेते हैं, आपका चेहरा विकृत होने लगता है, तो ये सब घृणित चेष्टाएं हैं। एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति जब भी आप याद करते हैं तो आप एकदम अजीब सा आपको लगने लगता है, घृणा। तो वो उद्दीपन विभाव है, झुकना, मुंह फेर लेना, आंखें मूंद लेना, इसके अनुभव हैं। जबकि इसके अंतर्गत मोह, अपस्मार, आवेद, व्याधि, मरण, मूर्छा आदि संचारी भाव हैं। इन सारे संचारी भावों का अर्थ मैंने आपको शुरुआत में ही दिया था, आप एक बार ज़रूर देख लेना। देखिए, आपको चित्र देखकर ही घृणा आ रही होगी। उदाहरण है, सिर पे बैठो काग, आँख दो
खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। उपयुक्त उदाहरण में शव पर कौवे बैठ गए हैं, गिद्ध बैठ गए हैं, उस पर दोनों उसके शव के दोनों आँख को निकाल रहे हैं, जीव जो है सियार जो है जीव को निकाल रहा है और जीव को खाकर बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा है। तो एक अजीब तरह की घृणित विषय की प्रस्तुति यहाँ पर है, जिसके कारण यह विभत्स है और इसका रूप विभत्स है और रस हो गया विभत्स रस। मैं जानता हूँ कि यह चित्र आप बहुत देर तक देखना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। अगला रस है अद्भुत रस। विस्मय करना, अद्भुत मीन्स जब आप विस्मय आश्चर्यचकित होते हैं, जब आप आश्चर्यचकित होते हैं तो उसे कहते हैं विस्मय होना। विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है। जिस रस में आपको आश्चर्य हो, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जो विस्मय भाव अपने अनुकूल आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसकी परिभाषा मैं पहले की तरह दे दूं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय रूपी स्थायी भाव जागृत होता है, तब उसे अद्भुत रस कहते हैं या फिर वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसका आलंबन अलौकिक या विचित्र वस्तु या व्यक्ति है। ठीक है, एक अलौकिक चीज़ है जो उसका आलंबन होगा या विचित्र होगा, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। आलंबन की अद्भुत विशेषताएं उसका श्रवण, वर्णन, उद्दीपन है। इससे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव, अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त वितर्क, आवेश, हर्ष, स्मृति, मति, त्रासदी, ये संचारी भाव हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए अद्भुत रस, आप देख रहे होंगे एक तरफ विश्व कप जो हमने जीता था, उस समय का जो खुशी थी बिल्कुल अद्भुत थी। या एक नृत्य का है, इसमें देखिए कि एक अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर देते हैं कि लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो दोनों चित्र में आश्चर्य है, इसमें अद्भुत रस का संचार हुआ है। इसके लिए एक उदाहरण है जो चित्र से संबंधित नहीं है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शांत रस। शांत रस क्या है? तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है। ये यदि आप वैराग्य की हो जाते हैं, जो व्यक्ति जाता है, या आपके जीवन में चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, जब आप फिलोसॉफिकल मूड में, जब आपको दर्शन का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वेद भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, जब सहृदय के मन में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद, उस स्थायी भाव का जन्म होता है या जागृत होता है, तब वहाँ शांत रस होता है। संसार की क्षणभंगुरता, कालचक्र की प्रबलता आदि इसके आलंबन है। संसार के प्रति मन ना लगना, उच्चाटन का भाव मीन्स आपका बिल्कुल आपको मन भाग रहा है संसार गतिविधियों से, या चेष्टाएं, तो ये है अनुभाव है। जबकि धृति, मति, विबोध, चिंता आदि इसके संचारी भाव है। उदाहरण है, उदाहरण बताया गया है कि तुलसी जी का एक छंद है, उसमें संसार का सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है। आइए आगे उदाहरण देखते हैं। देखिए, मैंने चित्र लिया है गौतम बुद्ध का,
इसलिए कि यहाँ पर पूरी निर्वेद क्या होता है आप चित्र को देखकर जान सकते हैं। देखिए किस तरह से एक दूसरी ही दुनिया में है। इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और सत्य की प्राप्ति के लिए एक बोधि वृक्ष के निकट उसके नीचे बैठ गए और वह एक दूसरी ही दुनिया में है। तो यहाँ पूरी तरह से वो शांत हैं, स्थिर हैं और यहाँ पर शांत रस की पूरी तरह से उसका वातावरण है। उदाहरण वही अभी मैंने बताया था कि तुलसीदास का एक छंद है कि संसार का सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद जब समय बीत जाता है तब हमारा मन पछताता है, अतः मन को सही समय पर सही क्रम के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण है, मन पछतई है अवसर बीते दुर्लभ देई पाई हरिपद भुज कर्म वचन बरहिते सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। यह है उदाहरण, कृपया इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह शांत रस हो गया और इस तरह से आज हम लोगों ने 4 रस देखा बच्चों। इसके बाद का के रस की मीमांसा मैं अगली कड़ी में करूँगा। इस तरह से हम लोगों ने आज 4 रसों को पढ़ा और बच्चे अगली कड़ी में मैं रस का पाठ समाप्त करना चाहूँगा। एक कड़ी और लूँगा कि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं आपको दूँगा अगली कड़ी में या फिर उसके बाद वाली कड़ी में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में पढ़ते रहें और एक बात का ध्यान रखें कि जो रस मैंने पढ़ाया है आपके पुस्तक में परिभाषा हो सकता है दूसरा हो। आपके लिए जो आसान हो, जो आसान लगे आपको, आप वही याद करें। सारे रसों की परिभाषा उदाहरण पुस्तक में है या फिर नेट पर भी उपलब्ध है। आप मुझे कहेंगे मैं और दे दूंगा उदाहरण, लेकिन उदाहरण आपको याद करना है और रस को पहचानना सीखना है कि यह किस रस का उदाहरण है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, रस को बार बार पढ़िए। और इसी के साथ आज की हिंदी की कक्षा मैं समाप्त करना चाहूँगा कुछ अच्छे विचारों के साथ कि आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते लिखते रहें और घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद बच्चों।